हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी कुछ ऐसी हिडन ट्रिक्स के बारे में जिससे आप क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और आज की डेट में हर कोई इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपके साथ में कुछ डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। माइकल सेलर का आप सब लोगों ने नाम सुना ही होगा। रिसेंटली उसने 12,333 बिटकॉइन बाय किए। उसके पास टोटल बिटकॉइन होल्डिंग की बात करें तो लगभग 1,52,333 बिटकॉइन है। और 1,52,333 जो बिटकॉइन है उनकी एवरेज प्राइस बाइंग की बात करें तो लगभग बैठ चुकी है अब उसकी लगभग $29,000 के आसपास। और यहीं से इस वीडियो का टॉपिक शुरू होता है कि ये $29,000 के आसपास जिसकी प्राइस बैटरी एवरेज प्राइस, इसने ऐसा क्या किया कि आज की डेट में माइकल सेलर क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट में। इस टाइम पे बिटकॉइन की जो प्राइस है $30,700 के आसपास ट्रेड कर रही है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कहीं ना कहीं बुल रन की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर बात करेंगे, DCA यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज। क्या चीज़ है, इससे कैसे क्रिप्टो से पैसा कमाया जा सकता है और इस स्ट्रेटेजी से अगर आप चलोगे तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे, लॉसेस होने के चांसेस कम रहते हैं, जैसा यहाँ पे माइकल सेलर ने किया। माइकल सेलर की इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आपने अभी तक इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, आप क्रिप्टो से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो के अंदर आपको 10% भी अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक वाला बटन जरूर दबा देना और बगल में सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है उसको जरूर क्लिक कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे आपको हर एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इमरजेंसी अपडेट मिल जाएगी। पास्ट के सारे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए चैनल के ऊपर जाके, हर एक वो इमरजेंसी अपडेट मैंने शेयर कर रखी जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी मेहनत का ₹1 भी आपने लगा रखा है क्रिप्टो के अंदर तो आपको हर एक अपडेट पता होनी चाहिए। तो इधर उधर की बात नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। DCA कैसे करना है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट का नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आप DCA करके अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। आज की डेट में उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा डीप में चली गई है। सबसे पहले यहाँ पे DCA से ही शुरुआत करते हैं। इस टर्म से DCA का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब ये क्या चीज़ है, ये एक ऐसा फंडा है जिससे केवल इसी क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं, शेयर मार्केट के अंदर और काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जिसके थ्रू इस टर्म से अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, बिना एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल से आप समझोगे तो इजीली और बिना किसी लाल लपेट के बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, माइकल सेलर से शुरुआत करते हैं क्योंकि इससे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है और जो चीज़ें सीखी है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसकी जो ओवरऑल यहाँ पे बिटकॉइन होल्डिंग की बात करें तो 1,52,333 बिटकॉइन है अभी मार्केट डोमिनेंस ने, ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि इसके पास इतने नंबर ऑफ टोकन होल्डिंग है। और अपन सर्च भी करेंगे तो अपने को इस तरह के डाटा मिलते हैं कि 1,52,333 टोटल बिटकॉइन के पास इसकी होल्डिंग है। रिसेंटली 24 आवर पहले इसने 12,333 नए बिटकॉइन बाई किए, जिसका अपडेट मैंने शेयर कर रखा है। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली देखिए, यहाँ पे 1,52,000 इसने एक ही साथ तो नहीं खरीदे, अलग अलग प्राइस के ऊपर खरीदे। जब ऑल टाइम हाई के आसपास था उस टाइम पे भी माइकल सेलर बाइंग बना रहा था, यानी कि 67,000 के आसपास जब प्राइस थी डॉलर में उस टाइम पे भी माइकल सेलर बाइंग बना रहा था। $50,000 के आसपास थी उस टाइम पे बाइंग बना रहा था। उससे पहले 35,000 के ऊपर थी, वहाँ पे बाइंग बना रहा था। इससे पहले अभी लास्ट 2022 के एंड में जब 17,000 थी, 15,000 थी, 18,000 थी, वहाँ पे भी माइकल सेलर बाइंग बना रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब 18,000, 17,000, 30,000, 35,000, 50,000, 60,000 इस तरह की जो अलग अलग प्राइस के ऊपर बाइंग बनाई है, इसकी एक एवरेज प्राइस निकल के आई है, वो है यहाँ पे 29,000। इसी को बोलते हैं DCA। इसने जब जब भी बाइंग बनाई है उस प्राइस के इर्द गिर्द बाइंग बनाई है, यानी कि जब भी प्राइस बढ़ती है फिर डाउन होती है तो वो एक ऐसी कैलकुलेशन करता है जिससे उसकी प्राइस 29,000 के आसपास बैठ जाती है। यानी कि 60,000 के आसपास उसने बाइंग बनाई, उस टाइम पे इसका DCA बढ़ चुका था, यानी कि लगभग 35,000, 30,000 के आसपास चला गया था। और वापस जब 17-18,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस थी उस टाइम पे इसने बाइंग बनाई तो ये प्राइस घट के, यानी कि डॉलर जो एवरेज कॉस्ट थी वो घट के यहाँ पे 29,000 के आसपास आ गई। तो अभी इसने वापस रिसेंटली 12,333 जो बिटकॉइन बाय किए उनकी जो एवरेज प्राइस थी सिर्फ 12,333 टोकन कोइन, उनकी जो एवरेज प्राइस थी वो थी यहाँ पे लगभग $28,000 के आसपास। 27,000 से 28,000 के बीच वाली जो प्राइस थी अभी रिसेंटली गई भी थी यहाँ पे, जब ब्लैक रॉक की और फिडेलिटी की एंट्री नहीं हुई थी, जब ETF फाइल नहीं किया था उस टाइम पे ये प्राइस चली भी गई थी।
तो वहाँ पे इसने एक और बड़ी बाइंग बनाई है लगभग 12,333 बिटकॉइन की, जहाँ पे इसकी प्राइस के अंदर DCA हो गई, थोड़ी बढ़ गई थी तो वापस 29,000 पे आ गए। तो ये चीज़ समझ में आ गई, इसने 50,000 पे खरीद लिया, 17,000 पे खरीद लिया, 35,000 पे खरीद लिया, 30,000 पे खरीद लिया, 28,000 पे खरीद लिया, इन सबका एवरेज मिला कि इसकी प्राइस बैठ गई 29,000। और यहाँ पे दूसरी चीज़ शुरू होती है, अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 30,760 के आसपास। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आप वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 30,760 अभी चल रही है। तो आप देखिए, जब इसने 69,000 या फिर $50,000 पर मान लेते हैं, वहाँ पे बाइंग बनाई है, और तब भी प्राइस और आज की प्राइस कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी वो प्रॉफिट में है, क्योंकि उसका डॉलर कॉस्ट एवरेज 29 पे आ गया। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का फंड है, उस फंड को आप एक ही बार में किसी भी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लगाना है। इस वीडियो का सारा निचोड़ में इस पॉइंट में बोल दिया मैंने। यानी कि अगर आपके पास 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए, तो आप एक एवरेज प्राइस बना दीजिए किसी भी प्रोजेक्ट की, चाहे वो बिटकॉइन हो, एथेरियम हो, चाहे BNB हो, पॉलीगन हो, यहाँ पे XRP हो, शिबा इनू कॉइन हो, कोई सा भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो, एक एवरेज प्राइस पकड़ ले कि मैं जब भी बाइंग करूंगा तो इस प्राइस के ऊपर मेरी प्राइस एवरेज बैठनी चाहिए। अब देखिए, अगर वो 60,000 पे ही खरीद लेता, आपने जितना फंड है उसके पास लगभग 4.6 बिलियन के आसपास का नंबर ऑफ टोटल उसका फंड है जिसमें अभी लगा हुआ बिटकॉइन के अंदर, और शिबा इनू का जो मार्केट कैप है वो 4.2 बिलियन ही है। अभी करंट में 18वीं रैंक पे है यहाँ पे शिबा इनू। जनरली वो 14-13 पे होता है, तो उस टाइम पे मार्केट कैप की बात करें तो वहाँ पे लगभग 4.5 से ऊपर चला जाता है। लेकिन अब 19वीं 18वीं रैंक पे है, तो शिबा इनू का जो मार्केट कैप है वो इस टाइम पे लगभग 4.2 4.3 के आसपास है, और टोटल जो माइकल सेलर ने पैसा लगा रखा है बिटकॉइन के अंदर वो 4.6 है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट इसने लगाया। अगर इसी अमाउंट को 4.6 बिलियन अमाउंट को वो $50,000 पे लगा देता, तो आप सोचिए इस टाइम पे कितना बड़ा लॉस में होता। यही पॉइंट समझने वाली कि अपने को एक ही बार में किसी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं लगाना है, एवरेज करके प्राइस को अपने को चलनी है। अपना एवरेज प्राइस यहाँ पे होना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप हमेशा प्रॉफिट में रहे। जैसे यहाँ पे माइकल सेलर आ गया, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर आप कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल भी देता हूं, जैसे बिटकॉइन, यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर तो आप सब लोग पता है करनी है। इसके अलावा BNB, अभी करंट में प्राइस काफ़ी ज़्यादा डीप में चली गई है, $236 के आसपास BNB की प्राइस चल रही है। एक अच्छा खासा मौका है BNB के अंदर। यहाँ पे एवरेज की बात करें 30 दिन पहले, 60 दिन, 90 दिन पहले $288, $311 थी, क्योंकि अभी बीच में बाइनेंस वर्सेस SEC जो मामला हो गया था, जिसकी वजह से बाइनेंस की जो BNB टोकन है इसकी प्राइस गिर गई है। तो एक अच्छा खासा मौका है BNB के अंदर DCA करने का। इसके अलावा बिटकॉइन कैश, इसके बारे में मैंने आपके सामने पिछले भी एक वीडियो के अंदर शेयर किया था कुछ चीज़ें, कि लास्ट 7 डेज की बात करें तो 133% बढ़ चुका है, और 30 दिन पहले इसकी प्राइस यहाँ पे कितनी थी, लगभग $95 के आसपास थी, जो इस टाइम पे बढ़ के $240 $50 के आसपास हो गई। तो ये दो ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप DCA कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे जिनके अंदर DCA करके अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आई होप कि ये कंटेंट, ये अपडेट आपको 5 से 10% भी समझ में आया होगा। DCA का मतलब क्या है, इससे कैसे प्रॉफिट कमाना है। जो मैंने माइकल सेलर का एग्जांपल दिया वो चीज़ आपको माइंड में जरूर बैठी गई होगी। अगर 5-10% भी बैठी है तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको जरूर ऑन कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जहाँ पे हर एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इमरजेंसी अपडेट के साथ में। क्विक और इमरजेंसी अपडेट में मैं शेयर करता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब। मिलता है अपडेट में कोई नहीं, तब तक के लिए जय हिंद।